जिस रास्ते से आप आए हैं, आपने कहा ना बता दो रास्ता कौन सा। जिस रास्ते से आप आए हैं अब उस रास्ते से नहीं जाना, बस आपको रास्ता मिल जाए, ये उसका पता है। अब लिख लो इस पता को, और उस रास्ते को तो आप परिचित हैं ही, उससे बरबसते जाओ, रास्ता सीधा मिल जाए। वो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ये तो हमारा रास्ता उससे अलग होने के कारण बिल्कुल सीधा है। नीचे भर देखते जाएं, इधर उधर न देखें, सीधा रास्ता है। इतना सीधा तो कोई भी संसार में नहीं है। ऐसा है मोक्ष मार्ग है जिस पर आपको चलना। अभी मैं सोच रहा था, बारह सभाएं होती हैं, भवनत्र 3 और उनकी देवियों का अलग, कल्पवासी देव और उनकी देवियों का अलग। इस प्रकार ये लोग अलग अलग एक एक कोठी लेकर के हमेशा हमेशा ये बुकिंग उन्हीं का रहता है। व्यवस्थित है कार्यक्रम। कितने हो गई ये? 8 होगी, तो पहले 12 में से 8 निकालना ही है। तिरंचों के लिए 1, कितने हो गए? 9। मुनि महाराजों के लिए कितने हो गए? अब महिलाएं अलग, हारिकाएं अलग और मनुष्य अलग। अब कितने आपके पास? 3। 2 बचत, 2 में ये विभाजन करना आप लोग, अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। मतलब ऐसा है, आप लोगों को मनुष्य एक तरफ है तो पुरुष एक तरफ हो गया, महिलाएं एक तरफ, उसी में से आरिका भी व्यवस्थित होगी। यदि आरिका को अलग दे देंगे, वो विभाजन करना मुश्किल जैसा हो जाए। कैसे करेंगे? वो तो एक ही मनुष्यों की कोठी में मनुष्य और पुरुष और महिलाएं रहनी पड़ेगी। ये व्यवस्थित है कार्यक्रम। देखो अनादि अनिधन व्यवस्था चल रही है। इस प्रकार व्यवस्था एक बहुत अच्छी बात है, लगती है। देवलोग वैसे बहुत देवता रूप होते हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा देवियों को अलग रखो और देवों को अलग रखो, ये व्यवस्था है। इसी प्रकार मतलब वह धर्म सभा में इस प्रकार की व्यवस्था रखी है, तो कर्म सभा में आप लोगों को और विशेष सावधानी की आवश्यकता है। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ ऐसा नहीं अव्यवस्थित हो जाए। आप अधिकार क्या क्या देना, क्या क्या देना, ये तो आप अपने व्यवस्थित कर लो, किंतु ये व्यवस्था तो जब देवों में भी है, समूहशरण की अपेक्षा से भी है, वहाँ पर कुछ भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ भी आ जाए, सुई भी गिर जाए, यहाँ पर भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षण की व्यवस्था में यह यदि आमूल चूल परिवर्तन में ये एक पहला प्रथम चरण रखा जाए, तो हम विशेष रूप से इसका
कहेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ आप लोगों ने धर्म सभा का अनुकरण किया है। क्योंकि इसके द्वारा जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसके कारण बहुत सारी है कि विसंगतियाँ जिसको बोलना चाहिए, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं उसको शुद्ध पद्धति से आप सिखाइए, और उस सिखाने की जो अवधि काल में आप लोगों को इस प्रकार के प्रशिक्षकों को तैयार करना है और उन विद्यार्थिनियों को प्रशिक्षित करना है। देखो तुम लोग जब तक यह शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो तब तक इन बातों से तुम्हें दूर रहना है। वो इसलिए रहना है कि जिस रोग की चिकित्सा आप चाहते हो उस रोग के आने के जो मार्ग होते हैं उन मार्गों को पहले से ही बंद करना आवश्यक होता है। यह संवर मार्ग है, नहीं समझे? उस हमें रास्ता बता दो। भगवान ने भी बोलते नहीं, लेकिन उन्होंने बोल करके हमें कहा है हमारे अनुपस्थिति में तुम लोगों को अच्छे ढंग से व्यवस्था देना है। जो व्यक्ति रास्ता मांगता है दुआ नहीं है, इसका अर्थ तो देख लो, हम बताएंगे ये दुआ नहीं, इसका मंथन करो और सभी लोग इसके बारे अभिभावक लोग तैयार हो जाएं, सब व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए। विद्यालयों में आप लोग कि मान लो आप वैयक्तिक महाविद्यालय और माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय आदि चलाते हो तो ये व्यवस्था कम से कम पहले करो। इसमें कोई दोष नहीं, इसमें कोई विपरीतता नहीं। शारीरिक चिकित्सा भी हो जाएगी, मानसिक चिकित्सा भी इससे हो जाएगी। इसलिए आप लोग सोच लो। अभिभावक इसके बारे में इतने भावुक हैं, क्या बताएं। भोले भाले बन जाते हैं। इतने भोले भाले नहीं बनो कि अन्यत्र विदेश का भी थोड़ा सा ये देख लो, इसलिए वो व्यवस्थित श्रम कराते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, और आप लोग स्वयं भी श्रम करना नहीं चाहते और बच्चों को भी श्रमिक बनाना नहीं चाहते। आप एक प्रकार से बीमार बना रहे हैं बच्चे और बच्चियों को। उसी के परिणाम स्वरूप ये है। सब कुछ जो है आपके घर के काम ये सीखना चाहिए इतने शिक्षण के अवधि में ही। नहीं समझे? इनको अभी पानी कैसा पिया जाता है ये सिखाना पड़ता है। समझे? बोतल से आ गई इसलिए तो, हाँ, लोटे से कैसे पिया जाता है, प्याले से कैसा पिया जाता है, कटोरे से कैसा पिया जाता है, कि खड़े होकर के पीना है कि बैठ कर के पीना, ये सारी बातें ये कौन सिखाएगा? भगवान। कान पकड़ करके हम ही तो कर सकते हो, क्या कर हाँ ये बात है। थोड़े से विशेष कान खुलने नहीं, अच्छे ढंग से पकड़ो अपने हाथ से। जिस समय आप लोग प्रतिदिन कुछ मंडन पिंडन करते हो उस समय कानों को खींचा करो, उससे एक प्रकार से ब्रह्मरंध्र का भी संबंध है, वहां तक पहुंच जाए, ठीक ठाक हो जाए बुद्धि दिमाग, उसमें भी यही है। वो कोई पीड़ा नहीं पहुंचाना है, नहीं समझे? इसलिए कुंडल वगैरह पहनते थे पहले, ताकि वहाँ हमेशा झूलते थे। वो अच्छा नृत्य जैसा लगता था, ऐसा नहीं है। वो ब्रह्मरंध्र के संपर्क है ना, उससे खुल जाता था। और तिलक जो लगाया जाता है यहाँ पर लगाने से यहाँ पर ठंडक हो जाएगा, तो वहाँ ब्रह्म तक वहाँ पहुँच जाता है। बुद्धि जिसके द्वारा, माथा जिसके द्वारा ठंडक रह जाए, जैसे जो गर्म हो जाए तो स्वयं गर्मी फेंकने लग जाए। हाँ, गरम गरम शब्द निकलना नहीं चाहिए। हाँ, माथा गर्म हो जाता है ना, भैया पास मत बैठो, वहाँ से हीट निकलने जाए।
बाहर करने। हाँ, ये सब बातें हैं। इसलिए समोसरण की विवक्षा को लेकर के हमने आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि जब तक विद्यार्थी काल रहता है तब तक केवल जिंदगी में क्या लेना है क्या नहीं लेना आदि आदि विषयों का ही चित्रण पाठ आदि दिया जाता है। उस समय विकार के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ, विकारों के बारे में चर्चा पहले से करना प्रारंभ कर दे, प्रयोग करना प्रारंभ कर दे, तो उसका जीवन एक प्रकार से बाद में जो गृहस्थ आश्रम में जाकर के काम पुरुषार्थ करना, उसमें ये किसी प्रकार से योग्य नहीं रहेंगे। हाँ, इसीलिए वृक्ष को बढ़ाना है, उस पौधे को बढ़ाना है तो कहाँ तक बढ़ाना है, वहाँ तक बढ़ाना है, हाइट देना है, ऊंचाई देना, तब तक कोई शाखा उपशाखा बीच में नहीं रखी जाती है, जिसको बोलते हैं तना। तना ये शब्द ही बता रहा है कि तन करके रहे, समझे, हिले नहीं। ऊपर की शाखाएं उपशाखाएं झूमे, नहीं समझे, किंतु हम ऊपर के तो झुमा दें, लेकिन नीचे का तना जो का त्यों बना रहे तो वह ठीक लगता है। और उससे पहले तना ही ज्यादा दिखने लग जाए तो वह नृत्य में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए हमारा कहना, आप लोग इस पेड़ के विकास को जिस प्रकार इतनी ऊंचाई तक उसको ले जाना, फिर बाद में शाखाएं फैला दो, उसकी सुंदरता, उसकी गुलाई, उसकी छाया, पहले ही यदि मान लो आपने शाखाओं का प्रबंध कर दिया तो उसके पेड़ के नीचे कोई छाया के लिए आ भी नहीं सकेगा, क्योंकि वह सब ढकने लग जाएगा। ऐसे ऐसे राजस्थान में सुनते हैं जहाँ पर कोई भी बड़े बड़े वृक्ष नहीं रहते, यदि रहते हैं तो बड़ के पेड़ जैसे 500 गाय भी आकर के बैठ जाए, उस एक पेड़ के नीचे छाया प्रदान हो जाए और वो लू आना बंद हो जाए, अपनी आप भी व्यवस्था हो जाती है। और एक आज कमरे में अपने लिए चारों तरफ चाहिए, क्या चाहिए, ऐसी कैसी, मुख से ध्वनि न निकले, ऐसी जिंदगी कैसी कटेगी, ऐसी काटो, ये काटो उसको, काय से काटना चाहते हो बताओ। जिंदगी को काटने के लिए नहीं होता, बनाने के लिए होता, बनाने के लिए। अपनी यहाँ वनस्पति को भी काटने की बात नहीं कही जाती है, बोलो ना, है फल वगैरह बनाते हो तो क्या बनता है, बना लो, है नहीं समझे। हाँ हाँ, तो इसी प्रकार रोटी के टुकड़ा नहीं कहते, अरे भैया एक रोटी का टुकड़ा दे दो उनको, अच्छा नहीं होता, टुकड़े के लिए नहीं आया। हाँ, ग्रास बनाओ, आप चौके की भाषा तो कम से कम सीख लो। आओ, आप लोग तो जब भोजन करा परोसा जाता है तो वो लोग बोलेंगे इसको बनारना कहते हैं, इसको काटना नहीं, चाकू से काटे नहीं जाते बेटा, किंतु इसको बनारो। हाँ, एक टुकड़ा नहीं कहो, टुकड़ा नहीं कहो, इसको ग्रास बना दो। तो कभी कभी क्या कहते हैं, दलिया बना दो। दलिया बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, बनी हुई दलिया है, उसमें क्या मिलाना, कितना मिलाना, थोड़े बहुत इधर नहीं लाओ,
वहां पर सब कुछ करके ले आओ, नहीं तो महाराज जी के सामने दिखा करके महाराज इसलिए डाल लो, इसलिए डाल दो। अब महाराज जी को यूं करना पड़ेगा, सीखो तो ये तो बात है, कोई सिखाने वाला है ही नहीं। घर में कौन है? घर घर है, और कौन है? घर में कौन रहता है? कौन नहीं, घर रहता है। आज आप लोगों के घर में लक्ष्मी आए तो कैसे आए? दिन में भी बंद रात में बंद, हमेशा ताला जिसमें लगा गया हो बंद रहे, तो लक्ष्मी आने का कौन सा समय है बताओ? धनतेरस आने वाली है, आप लोगों क्या आएगी नहीं वो? हाँ? हाँ? तो ये जो बात है, उसका अर्थ ये है कि आप लोग घर में रहते हो तो घर को बंद नहीं करना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ है। क्या कहते हैं? लटका दो। हाँ, नहीं समझे? क्या हुआ? दरवाजा अटका दो, लटका दो, थोड़े से किवाड़ थोड़े से आगे कर दो, बस, पूरा बंद नहीं करो। हाँ, तो ये सब भाषा जो है ना चली गए। अब क्या करेंगे? हर बात में वही विदेशी बात आ गई। इसलिए हमारा कहना, जितना मैं पर्याप्त समझता हूँ, 15 मिनट पर्याप्त होता है, इतना ही दिया गया है मुझे। ज़्यादा तो हम दे भी नहीं सकते। रास्ता दिखाने के लिए कहा, सीधा रास्ता है, इधर जाओ, आए हैं तो इधर से चले जाना, बस यही रास्ता है। इसलिए ये यदि आप मांग करेंगे अवश्य आपकी पूर्ति हो सकती है, चाहे वह वैयक्तिक विद्यालय चला रहा हो या सरकारी चलाओ, ये मांग करो। इस प्रकार से करेंगे बहुत व्यवस्था सुंदर होगी। एक भाषा और एक पद्धति रखेंगे तो विद्यार्थियों के जीवन में बहुत अच्छे